आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। बिलीव इन योर सेल्फ। सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योर सेल्फ। तो आप टॉपिक से समझ गए होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में विश्वास रखना, ये सबसे बड़ी चीज। आज के टाइम में जहाँ चारों ओर नेगेटिविटी फैली हर चीज, उस दौरान आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत, किसी भी चीज को अचीव करना या लाइफ में सक्सेस होने, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये सेल्फ कॉन्फिडेंस के इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरा इसके बारे में कि इसको डेवलप कैसे। भाई डेवलप कोई जन्मजात हुई चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता नहीं कि माँ के पेट के से जन्म होने के बाद बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, ऐसा उसको डेवलप किया है। ये वो चीज है जो हमें अनुवांशिक नहीं मिलती है, इसको आदमी को खुद डेवलप करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात इम्पोर्टेंस, इनेट सिक्योरिटी, अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको सुरक्षित कर रख, या अंदर की जो क्या बोलते हैं पावर है, वो उसको सिक्योरिटी मिले। उसको सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरत है, किसकी जरूरत है, कैसे, इसको मैं क्लियर कर। आपके अंदर कोई भावना है कि भाई मुझे कहीं कोई काम करना है, अब वो काम करने की सबसे पहले क्या जरूरत, आपका सेल्फ काम कर पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, उस काम के लिए मुझे क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उस काम के लिए क्या क्या स्ट्रगल होंगे, या उस काम के लिए मुझे कौन कौन मदद कर सकते, कितनी कोई काम अगर थोड़ा स्ट्रगल वाला है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या पैसा लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये सिक्योरिटी अंदर होनी चाहिए कि हाँ मैं ये काम कर सकता। अंदर के जो बेनिफिट है, अंदर की जो इनर सिक्योरिटी है, वो बहुत जरूरी। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आप अंदर से एकदम सिक्योर हो कि हाँ मैं ये कर सकता, उस कार्य को करने में आपको सक्सेस मिलने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा है लर्निंग अबाउट स्ट्रेंथ या लर्निंग अबाउट स्ट्रेंथ। आपको अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है किसी, तो उसमें आपकी सबसे जरूरत होती है स्ट्रेंथ की और करेज। अब मान लो जैसे किसी चीज को आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन आपने किसी ने आपको उसके विरुद्ध कुछ नेगेटिविटी, उस दौरान अगर आपको उस काम को करने के लिए आपका स्ट्रेंथ मजबूत नहीं, आपका जो काम करने का जो स्ट्रेंथ है, मन, जो अंदर की जो भावनाएं, वो अगर मजबूत, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं, तो वो काम सक्सेस होगा ही नहीं। तो इस नेगेटिव भरे माहौल में अगर आपको पॉजिटिव होना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के बाद उसकी करेज की। जब स्ट्रेंथ और करेज दोनों होगा तब जाके आप सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर। ठीक है। तीसरा है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ ये तो सबसे बड़ी जरूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। भाई हर काम को करने के लिए आपको अगर उस काम के प्रति पॉजिटिव सोचो कि मुझे, मान लो जैसे मुझे यहाँ से कहीं जाना है, अगर मैं पॉजिटिवली सोचूंगा कि मेरी यात्रा के दौरान मेरे क्या क्या स्ट्रगल होंगे, क्या प्रॉब्लम होंगे, तो मैं पॉजिटिवली फेस कर पाऊंगा और उसको मैं किस तरह सॉल्व करूंगा। ये मेरा पॉजिटिवली अगर मैंने पूरा क्राइटेरिया तैयार कर लिया, ये तो मेरी यात्रा सफल हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने कोई नेगेटिव थिंकिंग पाल ली, भाई वहां जाने पे ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, वहां लोग बहुत से गए, वहां ऐसा हो जाता है, या लोगों ने आपको कुछ नेगेटिविटी दिमाग में भरी और आपने नेगेटिविटी ले ली, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को सेल्फ कॉन्फिडेंस को अगर डेवलप करना है तो आपको पॉजिटिव थिंकिंग आपकी प्लस होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तो आपकी सोच भी पॉजिटिव हो जाएगी, नहीं, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव, आपका माइंड हमेशा एक सही दिशा में काम करना। हाउ टू डेवलप, अब आता है हाउ डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कैसे, पहले आता है सक्सेस मंत्र। आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कैसे कर, सक्सेस मंत्र के मतलब कि कई लोगों ने वो काम किया, उनके जो कोट्स हैं, उनके जो अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, जो संसार में कुछ बहुत से लोगों ने वो अचीवमेंट किया होगा, उनके अचीवमेंट में उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या प्रॉब्लम आई, कैसे उनको फेस किया और कैसे उन्होंने अचीवमेंट किया। ये जो उनकी सक्सेस जो यात्रा है, यह आपका सक्सेस के लिए एक सक्सेस मंत्र के रूप में काम करे। तो आप किसी से प्रेरणा लेके भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते, उसके अच्छे अच्छे कोट्स ले सकते, या उसकी जर्नी की पूरी स्टडी कर, और उसकी अचीवमेंट में क्या सम प्रॉब्लम्स आई, उन सब का अगर डिटेल स्टडी करोगे तो आप अपने सक्सेस को और भी एक्टिवेट कर, अपने सक्सेस को और भी, अपने सेल्फ और भी बढ़ा सकते हो, और ये आपके लिए एक सक्सेस का मंत्र हो जाएगा। ऐसे करके आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप। दूसरा है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्या मतलब, जैसे किसी कार्य को अगर डेवलप अचीव करना, तो सबसे पहले आपको खुद को जानना चाहिए। आप जब खुद को जानोगे तब पता चलेगा कि मेरी क्या क्षमताएं और जो मैंने सक्सेस स्टोरी उनमें क्या क्षमताएं, उनसे और मेरी को आपस में रिलेट करके देखो, क्या वो इन्होंने क्या मैं उतना कर सकता हूँ, क्योंकि हर आदमी की अपनी खुद की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। आपकी अपनी कैपेबिलिटी और उनकी कैपेबिलिटी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, जब आपको पता लगेगा कि आप वो काम नहीं कर सकते, तो जब ये पता लग जाए तो हाँ ये कर सकता हूँ, तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप
कर सकते। तो उसके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है। जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन आपका किसी चीज के लिए बराबर रहा, अच्छा रहा, तो आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कर। तीसरा है रेगुलर साधना। अब आपको कार्य को सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए उस कार्य को अचीव कर रेगुलर साधना करनी हो सकता है। वो मेडिटेशन हो सकता है, उसमें समर्पण के भाव से काम करना हो सकता है, उसमें आपकी काम करने की जो क्षमता है उसको आप जांचो परखो। जब ये पूरी चीजें आपकी साधना में शामिल हो जाएगी, अपने मनन करोगे, अपना खुद का एवेल्युएशन करो, आपकी साधना को क्या मिलेगा? बूस्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। आप उसके लिए जब आपकी साधना समर्पण भाव से होगी तो आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा, और ऐसे जब साधना सही होगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट का है, आपको नेगेटिविटी से दूर रहना है। किससे दूर रहना है? नेगेटिविटी से। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा शत्रु भी है और सबसे बड़ी जरूरत की चीज भी है। आपको नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं, हमेशा हर चीज पे पॉजिटिवली सोचोगे, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो 7वें आसमान पर होगा और अपने लक्ष्य पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ समझ में आ गया हो। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक